अंग्रेजी मेला चैनल में आप सबका स्वागत है। लेट अस लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है कि वाक्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। ओके, इसका बनाने का नियम ही बिल्कुल ही सरल है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इसको एक बार ध्यान से देखिए। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक बार और बता दूं, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा और जितने भी अदर सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहां आई आ गया, आई के साथ क्या लग जाएगा? शैल। ठीक है, गो टू दिल्ली टुमारो। तुम कल अंग्रेजी पढ़ाओगे। यू विल टीच इंग्लिश टुमारो। ओके, एक बात और ध्यान में रखिए कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग संकल्प, आशा और कार्य की निश्चितता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि आपको मॉडल भर में विल और सेल का प्रयोग जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा कि विल और सेल का प्रयोग किस किस भाव में किया जाता है। ओके, निगेटिव देखते हैं। इसका निगेटिव बनाने का भी बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि पहले सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर विल और सेल लगाते हैं, इसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह आज शाम फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो ही विल नॉट प्ले फुटबॉल दिस इवनिंग। क्लियर? इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले सेल या विल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह आज विद्यालय जाएगा? तो विल हो गया सब्जेक्ट अनुसार पहले, उसके बाद इसमें रूल में है सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, दूसरा, क्या तुम उसे कल बुलाओगे? तो रूल में विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, कॉल वर्ब हो गया, हिम टुमारो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। इसमें रूल है सब्जेक्ट या विल प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, क्या तुम उसे नहीं बुलाओगे? तो विल यू नॉट कॉल हिम। ओके, विल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसमें WH वर्ड लगाएंगे, फिर सेल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब WH वर्ड सुन के घबराइएगा मत आप लोग। WH वर्ड का मतलब ये होता है कि वाक्य के बीच में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज, व्हिच, हाउ, इस जितने भी 9 क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसको WH इसमें हमने आप लोग को समझने के लिए शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो वही 9 वर्ड्स हैं। 9 वर्ड्स में से कोई भी अगर आता है तो वहां पे आप पहले उसको लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट विल या विल को लिखेंगे या सेल को लिखेंगे सब्जेक्ट अनुसार, उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे। तो इसमें WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम उसे क्यों नहीं बुलाओगे? तो व्हाई विल यू नॉट कॉल हिम। ठीक है, तो इसमें WH ये हो गया वाई, फिर विल हो गया,
सब्जेक्ट अनुसार, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, क्लियर? अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कृपया कमेंट में हमें लिखकर भेजें। मैं और डिटेल में, बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ओके, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।